आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पर एक सोशल सर्विस मैन है जिनका नाम निर्भय जी है। इनसे मैं बात करता हूँ नेता के बारे में क्या विचार रखते हैं, और एक दुखियारी है उससे भी मैं बात करूँगा जो नेता ने उसको कैसे यूज किया, कौन आदमी सुहानी तक कौन कौन उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। बहुत इंटरेस्टेड खबर है और इस पर आप लोगों को बने रहना है। ये बहुत ना हिंदू मुस्लिम होता है, ये हिंदू हैं। निर्भय, पूरा नाम क्या है आपका? निर्भय सिंह। और एक है इधर है, ये महिला है। इधर आओ बच्ची। ना ये बच्ची है। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अब देखिए ताजनूर, समझ जाइएगा, मुस्लिम समाज से है और मैं दोनों से डिबेट करूंगा। यह नेता क्या करते हैं और कैसे समाज को लड़ाते हैं। नेता के बारे में क्या आपका विचार? अररिया में जो अभी घटना घटा है इसके बारे में क्या बोलते हैं? अररिया में जो भी हो रहा है, जो सांसद के दिए हुए टिप्पणी के लेकर के लोग खिलाफ कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, मैं तो यही जानता हूँ कि ये लोग इंसान हैं ही नहीं। लोगों के प्रति जो मन में भावना होना चाहिए, सबसे पहले तो इंसान बनो। जातिवाद में हिंदू वो मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी जो है वो अपना रोटी सेकने के लिए हिंदू और मुस्लिम, और उसमें भी हिंदू में भी कास्ट वाइज पे करके डिवाइडेशन कर रहा है। ये डिवाइडेशन कहाँ तक लेके जाएंगे नेता लोग, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। या आखिर देश के और बिहार की स्थिति को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? अपने वोट और अपने घर को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो लोग कितने लोगों का बलि लेंगे? सिर्फ जनता को यूज कर रहा है लोग। बिल्कुल जनता को ही यूज किया जा रहा है, और जनता इतना बेवकूफ है जो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। इतने दिनों से शोषित होते आ रहा है और अभी भी शोषित ही हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा तरक्की कहाँ है और हमारा उन्नति कौन कर रहा है? जो हमारे बारे में सोचेगा, हमारे विकास के बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचा जाए। किसी के टिप्पणी कर देने से क्या होता है? बहुत लोगों ने बहुत सारे टिप्पणियां कर रहे हैं। इसका मतलब हर किसी की बात को लेकर के हम दंगा कर दें आपस में, जिसके साथ मिल करके रहना है उसके साथ मारपीट करें, किसी का जान ले ले, किसी को घटना दुर्घटना, आखिर के दंगे में जितने लोगों को घटना दुर्घटना से जो स्थिति पर वहाँ पर उत्पन्न हुई होगी, उसमें क्या नेता लोग जाकर के किसी का सुई दवा करवाएंगे? क्या किसी का नहीं इलाज करवाएंगे? किसी का नहीं, सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आज तेजस्वी जी हैं या कोई भी हो, मैं इतना ही जानता हूँ कि सारे राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता को आज जातिवाद पे या धर्म वाइज पे सबको डिवाइड करके और अपना रोटी सेक रहे हैं। अपना रोटी सेक, बिल्कुल अपना रोटी सेक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बात पर इनको, निर्भय जी को मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा सोच है और ये रहना चाहिए। पहले हिंदू मुसलमान छोड़ो, पहले इंसान बनो, नेता के चक्कर में नहीं पड़ो। यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, इंसान बनने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं? आप अगर अल्लाह को पूज रहे हो तो वो भी तो भगवान ही है। भगवान को भी पूज रहे हो, शिव शंकर हनुमान जिसको भी पूज रहे हो वो भी भगवान ही है। आप किसी को भी ईश्वर मान लो। ईश्वर क्या है? एक ऊर्जा है और एक तक शक्ति है। उस शक्ति को हर कोई प्रेयर कर रहा है, चाहे मैं हूँ या आप। ठीक है, जिनके बयानबाजी पे या जिनके बारे में जिनके लिए लड़ रहे हैं वो क्या नहीं मानते हैं? क्या वो भी मानते हैं? जा करके अभी देखिए, हर नेता की कहानी मैं बता रहा हूँ। अभी आ जाए मजार पे उनकी कोई तरह की त्योहार, जाके मजार पे माथा टेकेंगे। कहीं मंदिर का कोई त्योहार हो, वहां जाकर के मंदिर पे हाथ जोड़ेंगे। क्यों? उनके लिए धर्म नहीं है, उनके लिए सब कुछ एक है, और बाकी पब्लिक के लिए सब धर्म हो जाता है अलग अलग। यानी ये सब मिला जुला के देखा जाए तो पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। नेता लोग सब धर्म को अपने जैसा मान लेते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया जाता है कि आप जो है ये धर्म के हैं और अगला आपके खिलाफ ये ताना कस रहा है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ के पब्लिक से कि ठीक है, मान लेता हूँ कि किसी ने ताना कस दिया क्या कि आप अगर हिंदू बन जाओ या हिंदू जय श्री राम बोल दो तो आप बिहार में रह सकते हो या भारत में रह सकते हो। ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें ऐसा कहीं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का संविधान नहीं बदला जा रहा है। यहाँ का संविधान वही है और वही रहेगा। फिर आप जो ये बात किसी के कहने पे पूरा उग्र हो जा रहे हैं और आपस में मारकाट कर ले रहे हैं, इससे दंगा फैलाने से कोई फायदा है नहीं। खुद को संभालिए, खुद को समझिए, और इसके साथ जो रोटी सेक रहा है उसको भी समझिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले निर्भय जी के। इन शब्दों का मैं तारीफ करूंगा। मैं इसके लाइव न्यूज का संपादक होते हुए और ऐसे सोच विचार वाले युवा निर्भय सिंह को मैं सपोर्ट करता हूं, जो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आइए अब ताजनूर से बात करते हैं। आइए ताजनूर जी, आप आइए।
आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ घर पर आपका? मैं फारबिसगंज की रहने वाली हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट की, और पटना कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, ये जो अररिया में जो हो रहा है, जो इस घटना को क्या अभी निर्भय जी जो बोले हैं हिंदू मुसलमान छोड़िए इंसान बने, तो उन्होंने ये जो संदेश दिया है हाँ। ये वाकई तारीफ के लायक है कि उन्होंने सारे विवाद पर से ध्यान हटा करके उन्होंने कहा कि हम एट फर्स्ट एक हिंदुस्तानी भारतवासी, हिंदू मुस्लिम बाद में, और उनका ये प्रतीक शायद बड़े बड़े वीर पुरुष लोग जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो अपने बलिदान दिए, त्याग दिए, उनका उन्होंने वो एक लाइन में वो संदेश दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आपका तो मैं स्टोरी बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन आप बहुत ही तकलीफ से, आप जहाँ से आई हैं, एक मुस्लिम समाज से आई हैं, आपके आसपास वाले ही आपको शोषित किए, यानी आपके जगह जमीन हड़प लिए, बहुत कष्ट काट के एक लड़की होकर और महिला होकर आप अभी पूरे फैमिली का लोड लेकर चल रही हैं, आपके पिता नहीं हैं, फिर भी कहीं से कोई मुसलमान नेता आकर आपको मदद किया? देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, कहने के लिए मैं उस समाज में हूँ, उस फैमिली में हूँ, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ अगर, तो ड्यू टू इंसान की वजह से, और वो इंसान हमें हमारे कौम में नहीं दिखा। अगर कौम में दिखा तो अदर कौम में दिखा। नाम क्या? किसी एक दो चार का नाम पता है? जैसे मैं आज मेरे तन पे कपड़े भी हैं, मैं थोड़ी बहुत जो किसी एक दो चार का नाम पता है? जैसे मैं आज मेरे तन पे कपड़े भी हैं, मैं थोड़ी बहुत जो भी टूटी फूटी भाषा में मतलब विद्या हासिल की हूँ, वो भी नॉन मुस्लिम का ही देन है। मैंने कॉलेज तक मतलब अपने गांव के स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का सफ़र किया है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम का ही हाथ है, लेकिन वो कहने के लिए नॉन मुस्लिम है। मैं तो कहूँगी वो एक सच्चा इंसान है और देशभक्त है, जिन्होंने हम जैसे लोगों को थामा, भविष्य को देखा। अगर उन लोग शायद नहीं होते तो आज स्टूडेंट तो दूर की बात है कि मैं क्या, मेरी फैमिली भी जिंदा नहीं हो पाता। बहुत बड़ी बात बोली है, और यह बात सभी कोई कैमरा के सामने आकर बोलने के साहस नहीं जुटाएंगे। और एक बात और अभी, हाँ बोलिए। अभी जो अररिया में जो कांड हुआ है, मैं उनकी बहुत 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 निंदा करती हूँ। मैं उस ये जो सांसद है, मैं अपनी विवाद लेकर के उनके पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। अगर वो सपोर्ट करते, मतलब मैंने कहा कि आज मैं जिंदा हूँ तो ड्यू टू नॉन मुस्लिम की वजह से, लेकिन वो भी नॉन मुस्लिम ही थे, लेकिन वो नेता थे ना, वो तो नेता है ना, वो नॉन मुस्लिम ना तो यहाँ नेता का बात, नेता लोग सिर्फ पब्लिक को चुटिया बना रहे हैं ना। बिल्कुल। वो अगर उन्होंने आपका अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो अमित सुबहानी भी तो आपका साथ नहीं दिया। मैं वही कह, मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पे, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। मैं यहाँ पे इल्म हासिल करने नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ग्रेजुएशन, मैं उस समय में नॉन मैट्रिक थी, आज मैं एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट आपके पास बैठी हूँ। तो उस समय में भी वो नेता लोग ना तो मुझे सुरक्षा दिया था, जब वो सुरक्षा नहीं दे सकता है, जब वो सुरक्षा नहीं दे सकता है तो वो मुझे शिक्षा कैसे देगा? शिक्षा और सुरक्षा तो मुझे किसी और ने दिया। और जो इंसान था वो हिंदू और मुस्लिम नहीं थे, वो एक इंसान थे जिन्होंने देखा कि नहीं, एक बच्ची है, लड़की है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ अगर इसे सुरक्षा न दिया जाए। और सुरक्षा कैसे दिया गया? कोई अपने घर में रखता तो कहता अरे भाई क्यों रखे हो, क्या लालच है, ऐसे। उन्होंने ये सब चीज़ से दरकिनार हो करके उन्होंने देखा कि ये एक लड़की है, स्टूडेंट लेवल की है, इसको पढ़ाई में डाल दिया जाए ताकि ये भी खुद भी जिंदा रहेगी, वो उस माहौल से हटेगी और अपने माँ बाप को भी वो सरवाइव कर पाएगी। और उनके सोच पे आज वो लड़ाई जस का तस पड़ी हुई है। आज भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हाँ,
पढ़ाई का जगह मिला तो मैंने पढ़ाई को चूज़ किया और पढ़ाई करते हुए अपने कंधे पे जो 4 लोगों की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी मैं उठा रही हूँ। और आगे अभी मेरी पढ़ाई स्टॉप करके मैं चाह रही हूँ कि अब मेरे अंदर कुछ स्किल आ जाए कि मैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मैं उसका भले ही उद्धार न कर पाऊँ, शायद हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं मैं उनका कुछ काम आ जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखिए, हिंदू मुसलमान बनने से कोनो फायदा नहीं है। इंसान बनो, इंसान बनोगे तो सभी को काम आओगे। इंसान बनोगे तो गलत संगत छूटेगा। इंसान बनोगे तो एक अच्छे व्यक्तित्व के प्रभावशाली व्यक्ति बनोगे। ना तुमको अमीर सुबानी बनना है, ना अररिया का सांसद बनना है। इंसान बनना, ना हिंदू बनो और ना मुस्लिम सबसे बड़ी बात है, तो लेकिन ये सब कहावत है, ये इंसान बनना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, खून तो सबके शरीर में है। दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर पत्थर चलाओगे, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाओगे, हाँ, हिंदुस्तान में रह को फिलिस्तीन का झंडा लहराओगे, जय पाकिस्तान बोलेगे, तब कब तक सनातनी इंसान बनेगा? इस पर भी ध्यान देना है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।